हेलो गाइज, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पेजिनेशन के बारे में कि हम अपने ऐप के अंदर पेजिनेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि रिसाइकलर व्यू के अंदर इमेजेस को कैसे फैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिसाइकलर व्यू में हम पेजिनेशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो पेजिनेशन को इंप्लीमेंट करने से पहले हमें समझना होगा कि पेजिनेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो यार देखो, पेजिनेशन को हम सिंपल इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट आप किसी ऐसी एपीआई से डेटा को फैच कर रहे हैं कि जिस एपीआई के अंदर जो हमारा डेटा आ रहा है वो पेजेस की फॉर्मेट में आ रहा है, राइट। यानी कि आपका पहले पेज पर कुछ डेटा है और दूसरे पेज पर उसका रिमेनिंग डेटा है, तीसरे पेज पर उसका जो बचा हुआ डेटा वो है। मतलब कि गाइस, जो भी आपका डेटा आ रहा है सर्वर से वो आपका एक साथ नहीं आ रहा है, वो आ रहा है पेजेस की फॉर्मेट में, थोड़ा थोड़ा डेटा, और आप उस डेटा को अपने ऐप में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा यह होता है कि आप जब अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को फैच करते हो, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन स्लो नहीं होती, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन एकदम से रेस्पॉन्ड कर देती है और जो भी आपका डेटा होता है वो आपके यूआई में एकदम से दिखना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि टाइम नहीं लेती आपकी एप्लीकेशन डेटा को शो कराने के लिए, क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे डेटा आता है कि पहले पेज 1 का डेटा आएगा, फिर पेज 2 का डेटा आएगा, फिर पेज 3 का डेटा आएगा, राइट। इस तरह से आपका डेटा पेजिनेशन में आता है। अगर आप एक सारा डेटा एक साथ फैच करोगे तो उस केस में क्या होगा कि आपके डेटा को प्रोसेस होने में, फैच करने में टाइम लेगी एप्लीकेशन, देन उसके बाद ही उसे शो कराएगी, ठीक है। तो पेजिनेशन का फ़ायदा बेसिकली यही होता है और इसको हम कहते हैं पेजिनेशन। और पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी सारी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। और पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कई सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जिनकी हेल्प से हम पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, हम यहाँ पर इस वीडियो में पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर मैनुअल पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं, इसे ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक बना लेता हूँ नेस्टेड स्क्रॉल व्यू प्राइवेट, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, और फिर यहाँ पर नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लेआउट फाइल में दिखाता हूँ इसकी। यहाँ पर हमने नेस्टेड स्क्रॉल व्यू एक बनाया हुआ था। तो यहाँ पर बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझिए, हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही हम अपने यानी कि एक इमेज पर जितनी भी इमेजेस आई है, तो जैसे ही हम सारी इमेजेस को स्क्रॉल कर लेते हैं तो एकदम तुरंत बाद हमारा दूसरा पेज लोड हो जाए। सपोज दैट आपके एक पेज पर 10 इमेज आई हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप 10वीं इमेज पर पहुँचते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो जैसे ही आप और आगे स्क्रॉल करोगे तो आपका जो सेकंड पेज है वो लोड हो जाएगा, ठीक है, और वो सारी इमेज उसके आगे शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में, ठीक है, और नेस्टेड स्क्रॉल भी हमने बना ही लिया है। यहाँ पर हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट, और फिर यहाँ पर नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, एक मेथड बनाएंगे सेटअप पेजिनेशन, और यहाँ पर ऑल्ट एंटर, ग्रेट। सो यहाँ पर हम पेजिनेशन को हम बना लिया है मेथड, और इस पेजिनेशन मेथड के अंदर हम एक वैल्यू पास करेंगे बुलियन टाइप की, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रू पास कर देंगे और यहाँ पर मैं करूँगा ऑल्ट एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुलियन पैरामीटर को ऐड कर देगा। मैं यहाँ पर नेम दूंगा इसका इज़ पेजिनेशन अलाउड, इज़ पेजिनेशन अलाउड की क्या पेजिनेशन अलाउड है, ठीक है। क्योंकि गाइस इसकी हमें नीड आगे पड़ेगी, तो ये आपको बाद में समझ आएगा कि भाई पेजिनेशन में कहाँ पर करना है, कहाँ पर पेजिनेशन नहीं करना है। जब हम यहाँ पर सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर हम पेजिनेशन को डिसअलाउ करेंगे, यानी कि पेजिनेशन को अलाउ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक बुलियन वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इज़ पेजिनेशन अलाउड। अगर ये हमारी वैल्यू ट्रू है तो तभी हमारा पेजिनेशन हो, अदरवाइज पेजिनेशन नहीं हो, राइट। सो यहाँ पर नेस्टेड स्क्रॉल व्यू डॉट सेट ऑन स्क्रॉल चेंज लिसनर, न्यू ऑन स्क्रॉल चेंज लिसनर, ओके। और यहाँ पर हम ये जो है ये ब्लर हो रहा है, लाइट फॉन्ट में है, तो ऑल्ट एंटर करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस विद लाम्डा, राइट। तो लाम्डा एक्सप्रेशन से ये इसको रिप्लेस कर देगा। और फिर यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, स्क्रॉल वाई डबल इक्वल टू, और यहाँ पर वी क्या है यहाँ पर गाइज, एक रेफरेंस वेरिएबल है किसका, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू का, राइट। तो वी डॉट गेट चाइल्ड एट 0, ठीक है, डॉट गेट मेजर्ड हाइट,
तो उसकी जो मेजर्ड हाइट होगी, यानी कि स्क्रॉल व्यू के अंदर जो हमारा पहला चाइल्ड है उसकी जो मेजर्ड हाइट होगी उसके अंदर से अगर हम माइनस कर देते हैं वी डॉट गेट मेजर्ड हाइट, यानी कि जो उसकी कंप्लीट हाइट है अगर हम उसको माइनस कर देते हैं और जो भी रिजल्ट आए वो हमारे इक्वल हो जाए स्क्रॉल वाई के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक पेज पूरा स्क्रॉल हो चुका है। तो जैसा हमारा एक पेज स्क्रॉल हुआ तो उसके बाद हमें दूसरा पेज को स्क्रॉल यानी कि दूसरे पेज को लोड करना है। तो दूसरे पेज को लोड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास मेथड है फेच डेटा का उसको दोबारा कॉल करना पड़ेगा। तो फेच डेटा और यहाँ पर हम कर देंगे प्लस प्लस पेज काउंट, यानी कि हम काउंट को बढ़ा देंगे। क्योंकि गाइस इनिशियल लेवल पर हमारा काउंट क्या था, इनिशियल लेवल पर हमारा काउंट था 1, यानी कि जैसे जिस टाइम पर हमारी साइक्लर व्यू इनिशियल लेवल पर लोड हो रहा था तो फर्स्ट पेज के डेटा को लोड कर रहा था, राइट। अब जैसे हमने स्क्रॉल किया, ठीक है, और सारे पेज के डेटा के एंड तक हम पहुंच चुके हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर दोबारा लोड कराएंगे फेच डेटा मेथड को। ठीक है, और उसमें क्या होगा, हमारा काउंट इस बार जाएगा 2, यानी कि इस बार हमारा पेज दूसरा लोड होगा, दूसरे नंबर का पेज लोड होगा। तो ऐसे ही जब हम दूसरे पेज के एंड तक पहुंच जाएंगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो उस टाइम पे तीसरा पेज लोड हो जाएगा, राइट। तो ये आप जब ऐप में देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक टोस्ट प्रिंट करा देता हूँ कि ताकि हमें पता चल जाए कि अब कौन सा पेज लोड हुआ है, राइट। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेज काउंट, और अब हमें यहाँ पर एक एल्स पार्ट भी लगाना है। तो एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे कि भाई अगर हमारा पेजिनेशन अलाउड नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ नेस्टेड स्क्रॉल व्यू को एज इट इज़ रहने देना है। तो ये सारा कोड मैं इसमें नीचे पेस्ट कर दूंगा, बट यहाँ से ये दो चीज़ों को यहाँ से मैं हटा दूंगा, इस पूरे मेथड को यहाँ से, ये जो पूरी कंडीशन है इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है, इस मेथड को नॉर्मल ऐसे लिखा रहने दूंगा। तो अब हमारा पेजिनेशन प्रॉपर वर्क कर जाएगा। मैं काम करता हूँ, इसको कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो कंट्रोल ए और कंट्रोल ऑल्ट एल। ठीक, तो हमारा कोड यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका है, जो स्पेसिंग वगैरह थी वो यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है। तो अभी हम इस ऐप को रन करके देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर ये पेजिनेशन शो करेगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।